पहुंचती है आत्मा तब पहुंचती है, वरना नहीं पहुंचती। नहीं पहुंचेगी। इसलिए कहा ना, कबीरा वे नर अंधे हैं जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा वे नर अंधे हैं जो गुरु को कहते और जिसने गुरु को जाना ही नहीं जी। जिन्होंने गुरु को एक सामान्य शरीर मान लिया है ना, और उसकी गति को देखो, गुरु के अंदर सतत धारा प्रवाहित होती है, उस पर वो परमात्मा की धारा प्रवाहित होती है जी। है ना। वो शरीर रूप में तो होते हैं, लेकिन वो ज्ञानी होते हैं, वो तत्व ज्ञान को जनाने वाले होते हैं, जानने वाले होते हैं है ना। लेकिन आज हम संसार में अनेक प्रकार के उदाहरण दे देते हैं, आज हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं है ना। नाना प्रकार की बातें कर करके हमने अपने आप को भ्रमित करके रख दिया, लेकिन हम समझ नहीं पाए। इसीलिए तो लोग कह देते हैं कि नहीं इसकी सेवा करो कि उसकी सेवा करो। अरे भाई, मनुष्य का जन्म मिला, तुम सबकी सेवा करो। हाँ। माँ की भी सेवा करो, बाप की भी सेवा करो, भाई की भी सेवा करो, जीव जंतु की भी सेवा करो। सेवा करने का अवसर है, सेवा करिए, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आप कहो कि इनकी सेवा करने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊं, वो चीज नहीं है। सेवा का भाव ये होता है कि जूठे बर्तन मांजो, उससे क्या होगा पता? जूठे बर्तन मांजोगे तो आपका जैसे बर्तन साफ होएगा, वैसे ही आपका मन साफ होगा। देखो, जितनी भी सेवा हम करेंगे, उससे हमारा मन वचन कर्म सब साफ होते चला जाएगा है ना। भाई, हमारे शरीर में देखो, हम इस शरीर से कोई गलत काम करते हैं तब भी कर्म चढ़ते हैं। हाँ। आंखों से कोई गलत चीज देखते हैं तब भी कर्म चढ़ते हैं। इस जीभ से हम उल्टी सीधी बात करते हैं तब भी कर्म चढ़ते हैं। इन कानों से हम गलत चीज सुनते हैं तब भी कर्म चढ़ते हैं। हाँ। तो ये कटेंगे कैसे? हाँ। तो उनने कहा कि आश्रम में आश्रम क्यों कहा? आश्रम आ और शर्म कर। शर्म माने मेहनत कर है ना। शर्म मत कर, श्रम कर। आश्रम में शर्म नहीं है, श्रम है। आ और श्रम, आश्रम। वो शर्म नहीं, शंकर वाला सौ नहीं, बल्कि श्री वाला सौ है। आश्रम यानी कि आ और श्रम कर, यानी कि मेहनत कर। क्या मेहनत कर? इस शरीर से आश्रम में कोई काम हो रहा, उस काम को करिए, सेवा करिए। इन आंखों से गुरु के दर्शन करिए, इस जिह्वा से परमात्मा के गुणगान को करिए, इन कानों से सत्संग को सुनिए है ना। और ये शरीर से आश्रम में सेवा करिए, जो तुमसे वन मिलता है, तभी तो शरीर मिला। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का है ना। कान दिए हरि भजन सुनन को, मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। क्यों गाया ये भजन? इसीलिए तो गाया कि जब तुम इस शरीर से ये सारे सेवाएं करोगे तो इस शरीर के द्वारा चढ़े हुए कर्म उतरेंगे। लेकिन हमने तो कहा नहीं ऐसा नहीं करना है। भाई, ऐसा ही करना, इसीलिए शरीर मिला है ना। तो इसलिए हमको इस बात को समझना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। लेकिन हम कहें कि नहीं केवल संसार में आए हैं और इन खूब किताबों को पढ़ लें, खूब भजन कीर्तन गा लें, खूब शब्द सुना लें। माफ करना ज्ञानी जी, इससे परमात्मा मिलने वाला नहीं। परमात्मा तो क्या है? अभ्यास का विषय है ना। उसमें लगना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना मन। जब हम मन लगाएंगे तभी तो हम उसको पाएंगे। मन को लगाए प्रभु पावे, मन को लगाना पड़ेगा ना। अब मन लगता ही नहीं, सेवा करनी नहीं, भजन अभ्यास करना नहीं, कहना नहीं हम तो परमात्मा के बहुत भारी भक्त हैं। अरे भाई, ऐसे थोड़ा ना भक्ति होती है। भक्ति करने के लिए पहले भगत बनना पड़ता है, और भगत बनने के लिए पहले भगवान ढूंढना पड़ता है ना। भक्ति, भगत और भगवान है ना, इन तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहले तो भगवान यानी लक्ष्य हमारा क्या है? हमारा जो लक्ष्य है यानी कि भगवान की प्राप्ति करना, वही तो है। पहले वो भगवान होगा, हमारा लक्ष्य होगा, तब हम भगत बनेंगे। और जब हम भगत बनेंगे तब हमारी भक्ति शुरू होगी। आई बात में, जब हमारे पास कोई लक्ष्य होगा तभी तो हम उसमें निशाना साधेंगे। जब निशाना साध करके निशाना फिट बैठ जाएगा तभी हम निशानेबाज कहलाएंगे, ऐसे थोड़ा ना कहलाएंगे।
भगवान को जाना नहीं, भक्ति की नहीं, भगत बन गए। पहले तो भगवान जानना पड़ेगा ना। पहले निशाना किस में लगाना है, उस लक्ष्य को जानना पड़ेगा। जब हम उस लक्ष्य को भेद देंगे तब हम निशाना हमारा ठीक बैठ जाएगा, तभी तो निशानेबाज होंगे। नहीं तो ऐसे हमको निशानेबाज कौन कह देगा, ऐसे भगत कौन कह देगा हमको। भाई पहले भगवान का पता भी तो होना चाहिए, तब उस पर हम ध्यान लगाएंगे, तभी तो हमारी भक्ति शुरू होगी, तभी तो हम भगत कहलाएंगे। लेकिन भक्ति का पता ही नहीं, भगत कैसे बनना पता ही नहीं। खाली पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। अब कहने के लिए कह दिया, लेकिन वो उसका भाव तो समझा ही नहीं, भाव नहीं समझा, है ना। तो उसका भाव क्या था, क्यों कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना। क्या वो 2.5 अक्षर प और र और म इनको पढ़ने से प्रेम पैदा होगा क्या। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना। वहां उस प्रेम में तो अक्षर ही नहीं है, वहां तो निस्वार्थ प्रेम है। जब प्रेम हो जाएगा, बैराग होगा ना, तो ऐसा राग होगा कि जिसमें कोई राग ही नहीं होगा। कोई राग नहीं। जब प्रेम होगा तो बैराग होगा। फिर वो अब लोग अपने आप को बैरागी कह देते हैं। अरे भाई, नाम रखने से बैरागी थोड़ा ना हो जाओगे। जब उस राग से हट जाओगे, उस राग में लग जाओगे, जिस राग जैसा कोई राग ही नहीं है, तभी तो बैरागी हो गए। लेकिन हम बैरागी कहला रहे हैं अपने आप को, है ना। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमको बैराग कैसा चाहिए, प्रेम कैसा होना है ना। जब जब ये चीजें हमारे अंदर इस चीज का हमको ज्ञान हो जाएगा, तब हम इन सब चीज को जानने वाले बनेंगे। अन्यथा किताबें पढ़ते रहो, है ना, धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहो, बाइबल कुरान पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। उन किताबों में परमात्मा थोड़ा ना है, उन किताबों में परमात्मा के बारे में लिखा है कि भाई परमात्मा ऐसा करोगे तो ऐसे मिलेगा, है ना। भाई उन किताबों में थोड़ा ना परमात्मा है। अब जैसे हम कोई चीज बनाएं, किसी भी चीज के बारे में हमको लिख दिया किताब में कि यहाँ से तुम्हें पीलीभीत जाना है और यहाँ पर ये मंदिर पड़ेगा, यहाँ पर ये रास्ता पड़ेगा, फिर उससे आप बाएं तरफ को जाना, फिर वहाँ पर एक नलकूप पड़ेगा, फिर दाहिनी तरफ को जाना, वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस पड़ेगा, उसके बाद आप बाएं तरफ को मुड़ना, वहाँ से पीलीभीत शुरू हो जाता है। ये किताब में लिख दिया, पीलीभीत किताब में थोड़ा ना है। उसी किताब के बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार हमको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। और जगह जगह जो सिंबल बने हैं, जो किताब में लिखे हैं, उनको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये निशान यहाँ पर बना है, ये किताब में ये बताया है, तो उस रास्ते पर चलेंगे तब हमको पीलीभीत मिलेगा। समझ गए ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खाली गीता रामायण महाभारत कुरान ये सब पढ़ते हैं और उसी को भगवान समझ रहे हैं। वहां भगवान नहीं है, वहां तो उसके बारे में लिखा, उसको पढ़, उसको सुन करके, उसको समझ करके फिर उसको लो। जब उसको लेने वाले होंगे तब जाकर के आनंद की प्राप्ति होगी। नहीं तो फिर खाली के बैरागी हम, फिर आनंद हमें प्राप्त नहीं है ना। खाली परमानंद है हम, फिर हमको परमानंद मिलता नहीं है। नाम रख लिया परमानंद ब्रह्मानंद, इसे रखने से थोड़ा ना होगा। वो तो उस गति को जो प्राप्त होगा वो जानता है कि हाँ असल में वो चीज है, वो दिखता भी है, बस मेरी कमी है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, है ना जी। बिल्कुल। जब आप उसमें एकाग्र करके लग जाओगे, अपनी सूरत को जब लगा दोगे, तो क्यों नहीं मिलेगा। मीरा बाई को मिला, कबीर साहब को मिला, पलटू साहब को मिला, सहजो बाई को मिला, नामदेव को मिला, रविदास जी को मिला, नानक साहब को मिला, दरिया साहब को मिला, मोहम्मद साहब को मिला। फिर हमको और तुमको क्यों नहीं मिलेगा। मिलेगा ना, बस लगने वाले तो हो जाओ। लगने वाले होना चाहिए। जब तक लगोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो लगना पड़ता है इसमें, है ना। जब तक लगोगे नहीं तब तक फिर मिलने वाला नहीं। तो ये चीजें हैं साहब। कबीर साहब ने कहा कि नाचे गावे, उनने कहा नाचे गावे पद कहे, ना ही गुरु से हेत,
बोला नाचते हैं, गाते हैं, है ना, नाचे गावे पद कहें, बड़े बड़े पद गाते हैं ना, नाचते हैं, खूब मस्ती में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े रागों के साथ पदों को गा रहे हैं। और गुरु से ना ही गुरु से हेत, गुरु से प्रेम करना तो जाना ही नहीं। कहे कबीर क्यों नीपजे बीज बिहुना खेत। तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई जिस खेत में बीज ही नहीं पड़ा होगा वहां फसल कहाँ कैसे हो जाएगी। तुम जिंदगी भर गाते रहो, जिंदगी भर पढ़ते रहो, है ना, गुरु से प्रेम करना तो जाना ही नहीं। ये संसार वाले क्यों कहते हैं कि वो तुम्हारे गुरुजी ने ऐसा छुड़ा दिया, वैसा छुड़ा दिया, ये कर दिया, क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो बीज ही नहीं पड़ा है। तो वो फल का आनंद लेंगे कहाँ से? वो तो बंजर भूमि है ना। बंजर भूमि में क्या पड़ती है? रेत होती है, कटीली झाड़ियां होती हैं, क्यों? और क्या होगा बंजर भूमि में? रेगिस्तान में जाओगे क्या मिलते हैं? बबूल के पेड़ मिलेंगे वहां, है ना। लेकिन संत आते हैं तो बताते हैं जीव को, और संत आते ही इसलिए हैं, है ना। कबीर साहब ने कहा है, तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमारथ के कारणे चारों धारे देह। क्यों आते हैं संत इस दुनिया में? क्या कारण है संतों का इस संसार में आने का? वो शरीर में क्यों आते हैं? शरीर में आना भी एक दुख का कारण है, लेकिन फिर भी संत आते हैं, इस शरीर में आते हैं। क्यों आते हैं? तरवर सरवर संतजन चौथे वर्षे में है। कौन कौन बबलू? तरवर माने पेड़, सरवर माने तालाब, नदियां। तरवर सरवर संतजन चौथे वर्षे में बादल। चारों लोग ना आते हैं अपना अपना जैसा शरीर धारण करके। क्यों? परमारथ के कारण है, दूसरे की भलाई करने के लिए, दूसरे को रास्ते पर लाने के लिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, किसकी हानि होती है? धर्म की हानि होती है ना। यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भर्व भारती अब थानम धर्मस्य तदात्मन सर्जम्याहम। यानी कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है तब तक मैं इस धराधाम पर जन्म लेता हूं। जब धर्म की हानि होती है उसको बचाने के लिए, परमारथ के लिए, है ना। लेकिन आज हम उस बात को समझते नहीं है। आज हम समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बेकार में इनने आडंबर फैला रखा है। अरे पहले घुसो तो सही, पहले जानो तो सही, किस लिए है, क्या है, कुछ है या नहीं है। ठीक है, संसार में आडंबर भी बहुत हो रहा है, लेकिन बिना जाने पर, हाँ, बिना जाने परखे तो आप नहीं कह सकते हो ना, जानना तो पड़ेगा, है ना। कहा कि 7 दीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मांड, 7 दीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मांड, कहे कबीर सबको लगे देह दरे का दंड। कबीर साहब ने कहा कि शरीर धारण करने का सभी को दंड लगता है, सभी को भुगतान करना पड़ता। हम और तुम शरीर में आए हैं, ये हमारा प्रारब्ध है, कुछ न कुछ हमको भोगना है, तभी तो हमको मनुष्य का शरीर मिला, या कोई भी शरीर मिला, कुछ भी आपको शरीर मिला, गाय का, गधे का, घोड़े का, चींटी का, हाथी का, तो ये उनके दंड भोगने हैं उन्हें, तभी तो वो शरीर मिला है ना। वो कहते हैं देह धरे का दंड है सब काहू को होए। कबीर साहब कहते हैं देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान कर अज्ञानी भुगते रोए। देखो ना, कबीर साहब ने कहा कि देह धरे का दंड है, ये तो सही है भाई, देह धारण जिसने कर लिया उसको अपना दंड भुगतना है, अपने कर्म भुगतान करने हैं, ये तो सब किसी का है जिसने शरीर धारण किया, क्योंकि उसने अपने प्रारब्ध भोगने ही भोगने हैं, है ना। लेकिन ज्ञानी भुगते ज्ञान कर, जो ज्ञानी होता है वो कैसे भुगतान कर लेता है? ज्ञान के द्वारा, उस परम तत्व को जान करके। और अज्ञानी कैसे? रो करके, वो रोता ही रहता पूरी जिंदगी भर,
क्योंकि जानेगा नहीं, परमात्मा को जानेगा नहीं, भक्ति जानेगा नहीं, भगवान को जानेगा नहीं, तो क्या करेगा संसार में? संसार की हाय तोबा हाय तोबा हाय तोबा में रोता रहेगा, आखिरकार चला जाएगा इस दुनिया से, है ना। इसलिए कहा भाई वो जो वस्तु है जिसको पा करके ये, जिसको पाने के लिए ये शरीर मिला हमको, मनुष्य का शरीर, उस वस्तु का लखाव करो, है ना। केवल संसार में गाते हुए मत फिरो। क्यों? क्योंकि ये चीजें कहाँ से प्राप्त होंगी? ये संतों के सानिध्य में जाने से प्राप्त होंगी। ये ज्ञान की बात कहाँ से मिलेगी आपको? सदगुरु के पास जाने से मिलेगी, मिलेगी ना। कहा सत्संग की आधी घड़ी, कहा सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50। बड़े ध्यान से सुनो, सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50, बरखा बरसे एक घड़ी रहट फिरे बरो मास, है ना। बोला ये जो सत्संग है, जहां संत आकर के ये ज्ञान की चर्चा सुनाते हैं, उसकी एक घड़ी, आधी घड़ी, सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50। आप सुमिरन करते रहो, यानी कि बोलते रहो, मुंह से गाते रहो 50 वर्ष तक भी, लेकिन केवल सत्संग की आधी घड़ी। 50 वर्ष आपने सुमिरन किया, गाया मुंह से, जपा उसको, लेकिन सत्संग की एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है, और 12 मिनट का आधी घड़ी होती है। तो इतनी देर में कहा, इतनी देर का भी अगर आपने 12 मिनट का भी सत्संग सुन लिया तो 50 वर्ष का सुमिरन तुम्हारा गया, उसके बराबर नहीं है वो, है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि बरखा बरसे एक घड़ी रहट फिरे 12 मास। आप अब तो रहट नहीं चलते हैं, रहट देखा तुमने? वो कुएं में लगा रहता, उसमें बाल्टी टाइप की लगी रहती थी, ऐसे घूमता था, वो पानी निकलता रहता है। अब वो पूरे वर्ष भर भी पानी निकालेगा कुआं से, तो अगर बारिश एक ही बार हो गई तो वो कितना भर जाएगा? वो 12 महीना रहट चल रहा है, उसकी कोई वो फिर भी उतना पानी नहीं भरेगा, एक ही बार बरस जाएगा। तो ऐसा ही सत्संग है, वो जब अगर थोड़ी देर का भी मिल गया ना, तो वो समझ लो कि बारिश हो गई। संत अगर आपको 10 मिनट के लिए मिल गए, 12 मिनट के लिए मिल गए, तो ये समझ लो कि बारिश हो गई, है ना। उस ज्ञान की बारिश हो गई। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को हमको जानना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, तब हमारे जीवन का उद्धार होगा। नहीं तो ज्ञानी जी बोलते रहे, कहते रहे, सुनते